कहा तुमको मालूम नहीं ये अवन नरेश राजा दशरथ के सुपुत्र राम की बारात जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, राम जी की बारात जा रही है। कहाँ? कहा तेरे महाराज जनक के यहाँ। अच्छा अच्छा, मेरे महाराज जनक के यहाँ। कहा हाँ। तो उस रास्ते वाले ने कहा भैया बारात में हाथी 1 नंबर का, घोड़ा 1 नंबर का, रथ 1 नंबर का, बैंड बाजा वाले 1 नंबर का, जरा दुल्हा कहाँ है ये बता दो। तो माताओं आज तक राम जी जैसा किसी का विवाह हुआ, सब लोग घर से दुल्हा बन के जाते हैं और राम जी धनुष तोड़ के 3 महीना पहले से ससुराल में पड़े। उसने पूछ दिया दुल्हा, ध्यान रखिएगा। तो हमारे बक्सर वाले मामा जी ने एक पद लिखा, अरे देखी ना ऐसी बारात जी, अरे जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। रघुबर तुम्हारी हो रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी हो रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। ध्यान रखेंगे बारात की विशेषता क्या है माता? अच्छा बोलो, हम लोग बेटा बेटी का विवाह करते हैं तो समधी को एक समधन मिलती है और एक समधी मिलते हैं। जनक जी को समधी मिले 1 दशरथ जी, लेकिन समधन कितनी मिली? ना ना ना, गलत है। अरे समधन 1 है, समधी 1 है, नाम के दशरथ, और समधन बोले समधन है 7 जी। राजा दशरथ को 703 रानियां थी। क्यों भैया? 703 रानियां। कहा समधन है 7 जी, तुम्हारी महतारी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। रास्ते वाले ने पूछा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, तो सुनी अवधि सकुचात जी, का कहिए बिचारी। क्या बताएं, दुल्हा पहले ससुराल में पड़ा हुआ। वो दौड़ करके गया दशरथ जी के पास। कथा आप जानते हो, मुझे बताना नहीं है, सुनना, मैं बताना क्या चाहता हूँ। कहा महाराज ये रास्ते वाले पूछ रहे हैं दुल्हा कहाँ है, और भैया राम तो पहले से ससुराल में पड़े हैं, क्या बताया जाए। दशरथ जी को अगहन में पसीना आ गया। दशरथ जी ने कहा ये तो हम लोग घर पे विचार ही नहीं किए, बिना दूल्हे की बारात लेके हम लोग आ रहे हैं। गए वशिष्ठ जी के पास। कहा महाराज हम लोग घर पे विचार नहीं किए, बेटा राम तो पहले से धनुष तोड़ के ससुराल में बैठा है, ये रास्ते वाले पूछ रहे हैं दुल्हा कहाँ है, क्या बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा इसमें घबराने की क्या बात है, एक काम करो महाराज, जैसा राम का रूप है वैसा ही भरत का, और जैसा लक्ष्मण का रूप वैसा शत्रुघ्न का, इन दोनों को घोड़े पर आगे बैठा दो, टेम्पोररी दुल्हा बना दो, और जब कोई पूछेगा दुल्हा तो कह देना वहां वहां। बात बन गई। लेकिन जैसे भरत और शत्रुघ्न टेम्पोररी दुल्हा बन के, ध्यान रखना, घोड़े पर बैठे, वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा हारे वशिष्ठ, तूने अपने जीवन में कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया, आज पहली बार तू भरत और शत्रुघ्न को नकली दुल्हा बना के ले जा रहा है। भरत जी ने वशिष्ठ जी ने संकल्प लिया, अगर मैं भरत और शत्रुघ्न को रास्ते भर के लिए दुल्हा बना के ले जा रहा हूँ, मिथिला पहुंचते पहुंचते चारों को दुल्हा न बना दे तो हमारा नाम वशिष्ठ नहीं होगा। वशिष्ठ के संकल्प के कारण 3 और भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। बारात पहुंच गई, और जब बारात पहुंची तो बारातियों को जहां ठहरने की व्यवस्था की गई थी, सारे बारातियों का माताओं पहले पैर धोया गया, ध्यान रखना, और जलपान चला। तो जलपान क्या चला, ध्यान रखेंगे, ये अयोध्या वाले लंबा लंबा जीभ निकाल करके गए थे, हलवा मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, खीर मोहन मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा। लेकिन वहां हो गया उल्टा। बिहार में, हमारे यहाँ परंपरा है, बिहार में, दक्षिणी बिहार में, हम जहां रहते हैं वहां नहीं, वहां परंपरा है क्या, ध्यान रखेंगे,
वहां सबसे पहले बारातियों को दिया जाता है चूड़ा और दही। बाबा ने लिखा, बोले दही चूड़ा उपहार अपारा, और भारी भारी कांवरी चले कहां। सेवक लोग दही और चूड़ा पत्तल में लेके चले। तो देखो, बारात में दो तरह के लोग जाते हैं, एक सहज प्रवृत्ति के लोग जाते हैं और कुछ बंतु प्रवृत्ति के लोग जाते हैं। याद रखो, जो कभी चाय नहीं पीता सज्जनों, और दूसरे के लड़की के बारात में पहुंचेगा, 2:30 बजे रात में जग जाएगा और लगेगा धोती खोसने और कहने लगेगा अब तक घर पे होते तो 20 कप चाय पी लिए होते। अब बताओ, 2:30 बजे रात में किसके यहाँ 20 कप चाय बनती है? एक बारात में तो सज्जन कह रहे थे अब तक घर पे रहते तो 10 कप चाय पी लिए होते। बगल वाले ने कहा किस स्टेशन पे आपका घर है? बताओ, झूठे ड्रामाबाजी करते हैं। तो अयोध्या में भी 2 प्रकार के लोग गए थे, ध्यान रखना। सहज पर